नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी जीके क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा आप जानते हो, मैं रणवीर सिंह राठौड़ और आपके सामने भारतीय इतिहास की कक्षा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, भारतीय इतिहास को बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप लोग अपने इस चैनल पर आए हो, तो आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। साथियों, आप लोगों से एक मेरी ये विनम्र अपील रहेगी कि अगर आप लोगों को ये कक्षा अच्छी लगती है, बेहतर लगती है और अगर आप लोगों के लिए फायदेमंद है, तो आप अपने अन्य साथियों के लिए भी कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 जो साथी हैं उनको प्रेरित करें। एक बार उनको जरूर दिखाएं, 2-3 कक्षा उनको देखने के लिए कहें। अगर उनको ये अच्छी लगती है, बेहतर लगती है, तो वो अपना हर रोज देख सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी कक्षाएं आती है, बहुत ही बेहतर चीजें इसके अंदर बताई जाती हैं अगर आप लोग लगातार जुड़ते हो। और वैसे बेहतर होती है कि नहीं होती है, ये तो आप अपने कमेंट के माध्यम से ही प्रदर्शित करते हो। तो साथियों, मैं ये भी कहूंगा कि आप जितने भी लोग आते हो, इस चैनल के ऊपर विजिट करते हो, तो कम से कम आप अपना एक कमेंट जरूर कहना, कमेंट बॉक्स में लिख कर जाए। जैसी भी चीजें लगती है आप इसके बारे में जरूर बताएं साथियों, ठीक है। तो साथियों, अपन बात करते हैं भारतीय इतिहास की, और मैंने जैसे महत्वपूर्ण बातें दो आप लोगों को बताई, इस पर भी आप अमल करना। अब भारत के इतिहास में साथियों हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म को, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि बौद्ध धर्म के बारे में हमने काफी चर्चा की है। पिछले 2 दिनों से महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की है छोटी छोटी क्लासों में। तो अब साथियों हम बौद्ध धर्म के यानी बिल्कुल अंतिम कक्षा में पहुंच गए हैं, है ना। तो लीजिए, आज अपन बौद्ध धर्म के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो और है, वो भी हम यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, पढ़ने का प्रयास करते हैं। बौद्ध धर्म, और मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया है कि बौद्ध धर्म की हमारी अंतिम कक्षा रहेगी साथियों। बहुत ही अच्छी है, छोटी सी है। तो देखिए, अगर जब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो काफी बातें तो हम पढ़ चुके हैं। अब एक चीज याद करना, बौद्ध धर्म के अंदर एक बिंदु प्रचलित है ना, यानी बौद्ध संगीतियां। यहाँ से एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है भैया, सीधा प्रश्न आता है नेट फर्स्ट ग्रेड यानी स्कूल व्याख्याता भर्ती वो और वरिष्ठ अध्यापक और रीट, है ना, हाँ रीट है। तो इन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। नेट में तो ये प्रश्न बार बार छपा मिलता है, संगीतियों से संबंधित प्रश्न आते हैं। बौद्ध संगीतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने इसके ऊपर ध्यान दिया तो बहुत अच्छी बात है। बौद्ध संगीतियां साथियों, कुल बौद्ध संगीतियां पूछी जाएगी तो आप लोग आराम से बता दोगे ये कुल कितनी संगीतियां हुई, 4 बौद्ध संगीतियां हुई, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि बौद्ध संगीतियों से संबंधित प्रश्न कहाँ से आते हैं। प्रश्न ये आते हैं कि कौन सी बौद्ध संगीति में क्या था, कौन सी संगीति कब हुई, कौन सी संगीति के समय प्रमुख बौद्ध संगीति, और ये संगीतियां क्या थी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और इन संगीतियों की अध्यक्षता किसने की, कहीं कोई उपाध्यक्ष भी रहा है कि नहीं रहा है, ऐसी बातों का उल्लेख मिलता है। किस शासक के समय हुई, किस स्थान पर हुई, ठीक है। तो देखिए, बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियां कुल 4 है। ये बौद्ध संगीतियां क्या, आप 3-4 शब्द याद करो साथियों, ठीक है। यानी कि महात्मा बुद्ध की क्या हो गई, मृत्यु, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बुद्ध की क्या हुई, मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु के बाद, बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होता है, विशेष का ध्यान रखना। बुद्ध की मृत्यु के बाद यहाँ की एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद करनी है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब पहले तो महात्मा बुद्ध थे जो अपने उपदेशों को, ज्ञान को इत्यादि को जगह जगह पहुंचाते थे और फैलाते थे, वो सारा काम ठीक था। लेकिन अब जो है ना, बुद्ध की तो मृत्यु होगी, तो फिर वो आपका साहित्य इतिहास है, वो कौन किसको कैसे बताएगा। तो साथियों, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के, है ना, बौद्ध धर्म मतलब महात्मा बुद्ध के प्रमुख, एक तो बौद्ध धर्म का विकास। देखो, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म का विकास, 2-3 शब्द आप लोग याद करोगे। बौद्ध धर्म का विकास, एक तो बौद्ध धर्म का विकास एवं साहित्य। देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट शब्दों में ये चीज लिख रहा हूं, साहित्य, है ना, साहित्य सर्जन एवं विचारों का संग्रह या उपदेशों का संग्रह, एक ही बात है, विचारों का संग्रह करने के लिए। ध्यान देना भैया, बहुत शॉर्ट शब्दों में बताए हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बाद, ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद अपन बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म का विकास एवं साहित्य सर्जन एवं विचारों का संग्रह करने के लिए, यानी कि बैठकें आयोजित होती थी इन विद्वानों की, और किसी राज्य सभा में, है ना, जैसे यहाँ किसी राजा के दरबार में हुआ करती थी, स्थान विशेष होता था जैसे राजधानी इत्यादि, वहां पर तो उसमें काम क्या किया जाता था, यानी बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म का विकास, है ना, बौद्ध धर्म का विकास
एवं साहित्य सर्जन, यानी उनसे संबंधित साहित्य है जो अब लिखना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो है नहीं, तो उन चीजों को लिख लिख करके ग्रंथ बनाए जाए या कुछ और भी। एवं विचारों का क्या करना साथियों, संग्रह करने के लिए, है ना, क्या की गई, संगीतियों का आयोजन किया गया, है ना। संग्रह करने के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। पहली बात तो ये तथ्य पढ़ना जरूरी है, सारी चीजें रटना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब ये तो आपने लिख लिया, समझ भी लिया है, तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये बौद्ध चारों संगीतियां है कौन सी, तो उनको अपन पढ़ते हैं साथियों। लीजिए एक एक को लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे साथियों प्रथम बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति कितनी है, 4 है, तो प्रथम, स्वाभाविक सी बात है, इसको रटना कुछ भी नहीं है। उसके बाद अपन बात करें साथियों द्वितीय बौद्ध संगीति। किसकी बात करेंगे, द्वितीय बौद्ध संगीति की, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, द्वितीय। और उसके बाद अपन बात करेंगे साथियों किसकी, तृतीय की, ठीक है। हाँ, तो लीजिए द्वितीय, उसके बाद अपनी आगे साथियों तृतीय बौद्ध संगीति। कौन सी, तृतीय बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति के बाद में अपनी आती है चतुर्थ। ये तो रटना कुछ भी नहीं, यहाँ तो केवल आपको थोड़ा सा समझ लेना है। अब इन चारों संगीतियों से संबंधित प्रश्न क्या क्या आते हैं उनको याद करो, एक ही साथ याद करना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर जगह छपे मिलते हैं प्रश्न, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रथम द्वितीय तृतीय 4 बौद्ध संगीतियां थी, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, वहां समझ गए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनका समय क्या है, काल या समय, यानी ये किस समय हुई बौद्ध संगीति, यानी ये आपकी किस समय हुई, ठीक है। पहला बिंदु इससे याद कर लो, और यहाँ पर समय आप लिख ही लो फटाफट, ठीक है। सबसे पहले साथियों महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, आपको याद होगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई 483 बीसी, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व, बात समझ में आ गई। इसके बाद 483 ईस्वी पूर्व से ठीक 300 वर्ष के बाद तो आपकी हो जाएगी साथियों, यानी कि अपन 483 की बात कर रहे हैं और बीसी के तो 100 वर्ष बाद की बात करेंगे, तो आपको पता है माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 383 बीसी। ईसा पूर्व तो बैग चलता है, आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं, पहले दिन ही बता दिया था। ये तृतीय जो बौद्ध संगीति है साथियों, ये होती है 251 बीसी। कब होती है, 251 बीसी में। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मैंने बताया ना, ईसा पूर्व है। और उसके बाद साथियों ये होती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना 78 एडी, मैंने यहाँ पर एक नाम चेंज कर दिया है 78 एडी, ठीक है, 78 आ गया और एडी, एडी का मतलब हो गया ईस्वी सन, ईस्वी सन 78 एडी की बात अपन कर रहे हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्वी सन, ठीक है। अब देखिए चारों बौद्ध संगीतियों का मैंने टाइम बता दिया, याद करना है यहीं पर चीजों को। 83 मतलब इसे 100 वर्ष बाद में होती है, ये तो बुद्ध के किसके समय बाद है भाई, बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद होती है, ठीक है। और ये 383 100 वर्ष के बाद होती है। ये 251 शुभ है। तीसरी चीज क्या होती है, शुभ होती है, ठीक है। वैसे अपने तो अलग प्रकार के माना जाता है, 3 देव है, ऐसे मान लो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्या है, शुभ है, तो 251 बांग की तरफ चढ़ा, अरे 3 देवांग की तरफ प्रसाद चढ़ास्या 251 को चढ़ास्या, ठीक है, 251, ठीक है। हाँ 51 को यहाँ कौन चढ़ावा 3 है, 101 को यहाँ कौन चढ़ावा के बेकी है भाई 101 51 को चढ़ावा, तो सीधो आप 251 चढ़ास्या, ठीक है। तो देखो चतुर्थ 78 एडी की बात है, ये भी करेंगे सम्राट हर्ष कुंडलवन की बात अपन लोग करने वाले हैं उसी समय, ठीक है। तो देखिए हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडलवन कश्मीर की अपन बात करने वाले हैं। लीजिए अब लेता हूं बात प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में, समय के बारे में जानकारी हो गई। तो समय के बाद जिस चीज की बारी आती है वो है स्थान, यानी कि इनका मतलब इनको मतलब ये जिस स्थान पर आयोजित हुई वो स्थान कौन सा है। तो सबसे पहले अगर अपन लोग बात करें साथियों, ठीक है, यानी कि सबसे पहले ये बौद्ध संगीति हुई, पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई, तो आप लोगों को याद होगा सबसे पहले ये जो बौद्ध संगीति है राजगृह में होती है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न ऐसा आ सकता है, ठीक है। हाँ प्रश्न ऐसा आ सकता है और आते भी है, ठीक है। हाँ ये ध्यान रखना, सबसे पहले ये जो आपकी संगीति होती है ये कहाँ पर होती है, राजगृह में होती है। कहाँ पर होती है भाई, राजगृह में। उसके बाद ये होती है वैशाली में साथियों, कहाँ पर होती है, वैशाली, कहाँ पर होती है, वैशाली में होती है। तो ये भी आप लोगों को याद रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन लोग बात करेंगे साथियों, राजगृह की बात मैंने कर दी, वैशाली की बात कर दी, और उसके बाद होती है ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में, कहाँ पर होती हैं, पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र के बाद अगर अपन लोग बात करें अंत में
ये होती है कुंडल वन। कहाँ पर होती है साथियों? कुंडल वन में, कुंडल वन में, ठीक है। हाँ, कुंडल वन। एक चीज और याद कर लेना थोड़ी सी, कुछ विद्यार्थी कल पूछ रहे थे, कुछ प्रिय विद्यार्थी लगातार पूछ रहे, मतलब लगातार पूछते रहते हैं वो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। स्थान राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुछ ये स्थानों के बारे में पूछ रहे थे जो मैंने बताया था अष्ट महास्थान, उनके बारे में। तो देखना उन्हीं से यहाँ से मैं पक्का कर दूंगा सारी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कुछ तो जानते ही हो। राजगृह साथियों मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी होती है। राजगृह मगध साम्राज्य की क्या होती है? प्रथम राजधानी होती है। वैशाली भी मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी होती है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे साथियों, हाँ अगर अपन लोग बात करें तो थोड़ा सा ये देख लेना, पाटलिपुत्र का उल्लेख भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पाटलिपुत्र तो आप जानते हो पटना, वर्तमान में पटना है, तो इसको भी बताने की आवश्यकता नहीं है ना। ये भी एक समय मगध साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। और कुंडलवन साथियों आपका कश्मीर में, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, आप इन शब्दों को याद कर सकते हो। श्रावस्ती कौशल साम्राज्य की राजधानी है। श्रावस्ती, ध्यान रखना, श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ठीक है। वर्तमान में भी श्रावस्ती यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में, ठीक है। तो राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अब ये इन स्थान मतलब ये किस राजा के दरबार में हुए, यानी किस राजा ने इनको क्या प्रश्रय दिया, तो ये बात आप लोगों को याद करनी है। शासक कौन थे इस समय? शासक कौन थे? तो ये अच्छा बिंदु है। सबसे पहले आप लोग देखिए, सबसे पहले अपन लोग बात करें ना इन शासकों की, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें कई प्रकार के शासकों की बात देखने को मिलेगी। अगर अपन लोग बात करें पहली बौद्ध संगीति की, विशेषकर देखो एक तृतीय जो बौद्ध संगीति होती है उसमें में बात करते हैं अका अक नामक एक ट्रिक से याद कर लेना साथियों। अका अक, देखो मैंने ट्रिक बता रहा हूँ, एक बार पुनः बता रहा हूँ, पहले ट्रिक सुना रहा हूँ आज, तो अक्सर मैं नाम लिखा दिया करता था, तो अका अक आप लोग मतलब ट्रिक नाम याद करना, अका अक, ठीक है। तो अब देखिए अका कैसे होगा। ए का अर्थ है अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है। कैसे साथियों ध्यान रखना, काला शोक, काला शोक, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बात करोगे आप लोग तो फिर आपका हो जाएगा अशोक, ठीक है। तो अब क्या बच गया भैया? अब आपका कै बच गया, तो कै याद करना कनिष्क, ठीक है। क्या याद करना? कनिष्क। ये लीजिए आपके यानी कि चारों शासक पूरे हो गए। अका ट्रिक से याद कर लेना, मुझे लगता है आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं होगी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और यहाँ पर बहुत जरूरी है, मैंने आप लोगों के लिए अलग से है ना, मतलब एक प्रकार की सारणी के अंदर हम पढ़ रहे हैं कुछ और बातें। और बातें क्या है, यहाँ से शुरू किया जाएगा अध्यक्ष। एक बिंदु आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि सबसे पहले अपन लोग बात कर रहे हैं राजगृह की, ठीक है। और वहां पर जब ये अजात शत्रु के प्रशासन के तहत हो रही थी, और कहां पर? राजगृह में। समय की बात अपन कर रहे हैं 483 BC उस समय इसका अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर बताने की कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, महाकश्यप है ना, यहाँ पर भी याद कर लेना, महाकश्यप, शाबकमीर, मोंगलीपुत्र तिस, और लास्ट आपका बच गया, आप जानते होंगे वसुमित्र और अश्वघोष, दो व्यक्ति वो है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग किसको लिख लोगे? महाकश्यप को, ठीक है। महाकश्यप को लीजिए, महाकश्यप। फिर एक व्यक्ति का नाम लिख सकते हो आप साथियों, शाबकमीर। उसके बाद लिखोगे मोंगली पुत्र तिस, मोंगली पुत्र तिस। और लास्ट में अगर अपन बात करें साथियों वसुमित्र और अश्वघोष, दो व्यक्तियों के नाम मैंने यहाँ पर क्यों लिखे हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। तो अध्यक्षता देखिए फटाफट, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने, द्वितीय की अध्यक्षता शाबकमीर ने, तृतीय की अध्यक्षता मोंगली पुत्र तिस ने। ये हमने पहले भी पढ़ा, मैंने बताया था है ना, पहले भी मैंने पढ़ा, एक ग्रंथ आया था जिसका नाम है महावस्तु या महावस्तु, ठीक है। उसके सॉरी कथावस्तु या कथावस्तु, कथावस्तु या कथावस्तु, ठीक है। चतुर्थ 78 AD में कुंडलवन कनिष्क। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं इन चीजों को जब तक आपकी हिस्ट्री पूरी होगी
तब तक कितनी ही बार रिवाइज करा चुका हूँगा, तब तक आपको ये चीज़ें मौखिक अपने आप ही याद हो जाएगी। ये चीज़ें हैं, पीछे की चीज़ों को लाना मेरा ही लगातार काम बना रहता है, उनको याद है कि ये चीज़ नहीं कि पीछे हमने याद कर लिया पीछे सारी भूल जाएं, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, तो ये देखिए अध्यक्ष महाकश्यप, शाकंभरी, मौंगलीपुत्तिस, वसुमित्र, अश्वघोष। अब कुछ विशेष विवरण यहाँ पर क्या हुआ, विशेष विवरण के तौर पर बात करें तो मैंने एक विशेष बात आपको पहले ही बता दी थी, अब आपको नहीं लगनी चाहिए कि इस जो राजगृह के अंदर अजातशत्रु की है ना शासकत्व में, है ना राजत्व में अध्यक्षता किसकी, महाकश्यप की। तो इस समय यहाँ पर 2 पिटक लिखे गए थे, अगर आपको याद है तो अच्छी तरह से याद है। सुत पिटक, सुत व विनय पिटक की यहाँ पर रचना की जाती है, विनय पिटक। और इसका उद्देश्य भी यही था, क्योंकि बौद्ध साहित्य को क्या करना है, संग्रहित करना है, इसका प्रसार करना है, और साहित्य को भी और बौद्ध धर्म के सारे सिद्धांत है इनको आगे भी बढ़ाना है। ठीक है, तो सुत व विनय पिटक का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, किसमें, प्रथम बौद्ध संगीति में। किसमें साथियों, प्रथम बौद्ध संगीति में। ठीक है, हाँ 2 नंबर बात करेंगे तो थेरवादी, एक तो ये शब्द आता है थेरवादी, और एक शब्द आता है साथियों महासंगिक। ठीक है, महासंगिक, इन दोनों का निर्माण आपके इस दूसरे में हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, थेरवादी ये 2 भागों में बंट जाता है, एक तरीके से 2 प्रकार की विचारधारा, पूरी तरह से 2 नहीं फिर भी विचारधारा है, थेरवादी व महासंगिक। ऐसा प्रश्न आ जाए तो भी ध्यान रखना, ये हुई आपकी किस बौद्ध संगीति में। कहने का मतलब महात्मा बुद्ध के जो लोग थे यानी कि अनुयायी थे, उनके अंदर अलग प्रकार की थोड़ी भिन्नता आने लगी थी इस संगीति में ना। इस कौन सी संगीति की बात कर रहे हैं, दूसरी संगीति में। तो 2 प्रकार के, एक प्रकार के गुट से बन गए यहाँ, एक तो थेरवादी और एक है महासंगीत। अभी हीनयान और महायान की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, ये थेरवादी और महासंगीत की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कई विद्यार्थियों ने शायद पहली बार ये नाम सुना होगा, हीनयान महायान हम बहुत पहले सुन चुके हैं। ठीक है, तीसरी जो संगीत है साथियों 251 BC के अंदर है, पाटलिपुत्र में होती है। अशोक यहाँ का राजा है, चक्रवर्ती सम्राट अशोक को आप जानते हो, सम्राट अशोक कहते हैं, ये वही है ना, वही अशोक है, कलिंग वाला। ठीक है, कलिंग युद्ध है ना, ओडिशा वर्तमान में है, प्राचीन नाम ये है तो उत्कल। तो देखिए मौंगलीपुत्र इसकी अगर बात करेंगे, इसकी अध्यक्षता में हुआ। तो आपको एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक पिटक लिखा गया था, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, यहाँ कितने ही प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब आपको एक जगह मिल जाएगा, अभिधम्म पिटक है। और इस महापुरुष के द्वारा जो मौंगलीपुत्र तिस होता है ना साथियों, इसके द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है इसी पिटक के तहत है, और उसका नाम क्या है, कथावथु। कथावथु मैंने आपको पहले भी बता दिया, कथावथु, और इसी का नाम क्या है, कथावस्तु। कथावस्तु, ठीक है, पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कथावस्तु। ठीक है, तो मौंगलीपुत्र तिस इसकी अध्यक्षता करता है, तृतीय बौद्ध संगीति की। ठीक है, दूसरी बात लास्ट संगीति बच गई जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, चतुर्थ 78 AD कुंडलवन। कुंडलवन आपका पता है कश्मीर में साथियों, कुंडलवन कहाँ पर है, कश्मीर। ठीक है, और कनिष्क कैसे कश्मीर और कैसे कनिष्क, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगली देखिए वसुमित्र और अश्वघोष, यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो अब जैसे मैंने क्रम वाइज लिखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम किसका नाम लेंगे भैया, वसुमित्र का, और उसके बाद अश्वघोष का। तो यहाँ पर अध्यक्ष का ही कॉलम है, तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर वसुमित्र लिख दिया, और ये जो यहाँ ना इसको क्या बनाया गया साथियों, उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष। ठीक है, ये बात भी, उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, अश्वघोष को बनाया गया। ठीक है, तो ये दोनों चतुर्थ श्रेणी की बात आ गई। इस चतुर्थ यानी कि बौद्ध आपकी संगीति है ना साथियों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, और वो क्या होती है कि जो ये बौद्ध धर्म होता है ना, बौद्ध धर्म 2 भागों में यानी कि 2 संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। कितने संप्रदायों में, 2 संप्रदायों में विभक्त, 2 भागों में ये क्या हो जाता है साथियों, बंट जाता है। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हो। एक तो साथियों हीनयान है, और दूसरा आपका कौन सा साथियों, महायान है। कौन सा, हीनयान
और महायान, हीनयान और महायान, ठीक है, इन दो भागों में बंट जाता है। प्रश्न आता है, बार बार प्रश्न आता है। ये विशेष विवरण है, यहाँ नहीं लिख सका इसलिए इसका विशेष विवरण नीचे लिख रहा हूँ। और अभी हीनयान और महायान के बारे में काफी बात करने वाले हैं, मुद्दा आज यही तो रुकने वाला है। तो देखिए विशेष विवरण वाली बात, अब देखो फटाफट मैं आपको याद करवाता हूँ। इतनी चीज याद करें फिर आगे बढ़े, ठीक है, इतनी चीज याद करें फिर आगे बढ़े। अपन पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख संगीतियां। संगीतियां क्या थी मैंने आपको बता दिया। महात्मा बुद्ध, मतलब बौद्ध धर्म की अगर अपन बात करें तो बौद्ध धर्म के विकास के लिए बुद्ध के साहित्य को, बुद्ध के उपदेशों को संग्रह करना, संग्रहित करना, रचना बनाना और उनसे धर्म से संबंधित कुछ विचार विमर्श भी हो सकता था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 4 थी। पहली कब 483, फिर 100 वर्ष बाद में 383, फिर आपकी 251 और फिर आपकी 78। फिर इसके बाद हमने शुरू किया स्थान की बात। सबसे पहले राजगीर में हमने बात की, किसके बारे में भैया, राजगीर में। उसके बाद हमने वैशाली की बात कर दी, उसके बाद हमने पाटलिपुत्र की बात की, उसके बाद हमने कुंडलवन की बात की। तो इसको देखो यहाँ तो ट्रिक आप बिल्कुल नहीं लगाना, सीधा याद करना 100 वर्ष वाला ये, फिर ये शुभ वाला और फिर आपका 78 वाला। लेकिन इधर देखिए यहाँ एक ट्रिक काम ले सकते हो, इसके लिए एक शब्द याद कर लेना, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप सीधा याद करो रावे, रावे, ठीक है, और यहाँ पर या पाक्कू, रावे पाक्कू, बस ये एक नाम याद जरूर रह जाएगा आपको। और कर्म याद करने के लिए ये सबसे अच्छा ट्रिक काम रहेगा आपका, रावे पाक्कू। तो प्रश्न क्या आएगा, ऐसा आएगा, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, रावे पाक्कू भी। आपको एक साथ याद करना चारों को, रावे पाक्कू, ऐसे मत याद करो आप इनको, ऐसे याद करो ताकि कोई प्रश्न गलत ही नहीं हो। ऐसे मतलब यानी इन चीजों को एक साथ याद कर लो, इनको एक साथ, इनको एक साथ, ठीक है। तो रावे पाक्कू हो गया, समझ में आ गया। और इधर मैंने आपको बता दिया 83 है ना, 483, 383, 251 और 78, ठीक है। रावे पाक्कू, रा से क्या हो गया, राजगीर है, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडलवन, ठीक है। अब आ जाओ तो अब शासकों पर आ जाओ। मैंने इसका ट्रिक पहले ही बता दिया इन चारों का। अक्का अक क्या याद करना है, अक्का अक, बहुत अच्छा ट्रिक है ये, ठीक है, कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, यहीं पर मिलेगा। तो ऐसे अजात शत्रु, का से काला शोक, फिर ऐसे अशोक, और फिर साथियों आपका क्या बच गया, कै, और कैसे आप लोग क्या लिख दोगे, कनिष्क लिख दोगे। यहाँ पर आपको मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, ठीक है। आप देखिए ये वाला, इधर अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा गौर कर लेना, महाकश्यप, शाब कमीर, और यहाँ पर है मोंगलीपुत्र, तिस और वसुमित्र, ठीक है। ये चारों नाम है, इनको याद करने के लिए आप कुछ काम ले सकते हो, ठीक है। हाँ, MSMV ये एक ट्रिक काम लीजिए, MSMV, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग ये काम ले लेना, MSMV, ठीक है, ये काम ले सकते हो, बहुत ही सरल सी बात है ना, MSMV। या फिर आप इसको डिजिट को कहीं उल्टा पुल्टा करके कैसे भी है ना एक अच्छा सा शब्द बना सकते हो और बन भी जाएगा, ठीक है। हाँ, तो MSMV नाम याद रह जाएगा, मुझे लगता है ज्यादा जरूरत नहीं है MSMV याद करना। तो मैं से महाकश्यप, फिर स से शाब कमीर, फिर आपका क्या हो गया, मैं यानी मोंगलीपुत्र तिस, और वी का क्या हो गया, वसुमित्र, ठीक है। उपाध्यक्ष आप वैसे याद कर लोगे, अश्वघोष, एक ही तो उपाध्यक्ष है इन सब में। और फिर देखिए विशेष विवरण, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सबसे पहली संगीति प्रथम बौद्ध संगीति में लिखा जाता है, जो कि कहाँ पर होती है, राजगीर में होती है। और सम्राट अजात शत्रु है, अध्यक्षता किसकी आती है, हमने बात कर दी MSMV की। तो सबसे पहले महा, अरे सारों पहली महा हुआ है, यहाँ याद कर लो, सारों पहली महान हुआ है, फिर कुण हुआ है, साब, तो महान कुण हुआ है, साब हुआ है, ठीक है। ए दोनों अलग याद कर लो, मोंगलीपुत्र तिस, देखो सारों पहली तो महान हुआ है, कुण साब, बाद में कुण पुत्र, है ना, पुत्र के रेजे तिस्सा, वसुमित्र, ठीक है, ये वसु है, आप ऐसे सीधा याद करना, मित्र, सारों पहली कुण है महान, फिर कुण है साब, फिर कुण है पुत्र और फिर कुण है मित्र, याद रही जैसी मन लगे यहाँ, ठीक है। सारों पहली महान, फिर कुण साब, और फिर कुण पुत्र और फिर कुण मित्र, ठीक है। तो आप बात है समझ गया। हाँ, नौकरी के जगह समझ में आ गई क्या कुण पे लिखे हुआ है, ठीक है, समझ गया। और बिंग बाद में देखो सुत्त, विनय पिटक, ये दोनों इसमें लिखे जाते हैं। थैरीवादी और महासंगीत दो भागों में, थैरवादी ये इसमें बंट जाता है, और अभिधम पिटक इसमें तीसरी संगीत में लिखा जाता है, ध्यान रखना। और कथा वस्तु ये इसकी रचना है। और वसुमित्र अश्वघोष इसका क्या है, अध्यक्ष, वसुमित्र तो अध्यक्ष है और अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष है, किसका,
चतुर्थ बौद्ध संगीति का। तो साथियों ये मैंने बौद्ध संगीति के बारे में लिखा है, जरूर आपका 10-15 मिनट मैंने जाया कर दी है, लेकिन ध्यान रखना जब भी परीक्षा में प्रश्न आएगा कोई आपसे प्रश्न नहीं छीन पाएगा। क्यों? क्या आप ऐसे याद कर लोगे 483, 383, 251, 78, फिर आप कहोगे कि रावे है ना, आप ये पाकू, आप रावे पाकू की बात करोगे तो आप कहोगे कि राजगीर है, और वे की बात वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। उसके बाद आप बात करोगे शासक तो अका अक, क्या करोगे? अका अक याद करोगे, तो ऐसे अजात शत्रु, कैसे काला ना, का से काला शोक, फिर ए आ गया तो फिर ए का शोक कर देंगे, और फिर आपका क्या आ गया? कै कनिष्क। उसके बाद आप याद करोगे एम एस, देखिए अभी हमने बात की एम एस एम वी, एम एस एम वी, तो वैसे आप लोग याद कर लोगे एम एस एम वी, तो सबसे पहले महाकश्यप, उसके बाद साब, उसके बाद मित्रा, उसके बाद पुत्र, उसके बाद मित्र, ठीक है। तो वैसे याद कर लो मोंगली पुत्र तिस, ठीक है, वसु मित्र, और लास्ट में अश्व घोष, ठीक है। तो ये थी बात साथियों। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति की मैंने बात की, बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में विभक्त, एक तो हीनयान और एक महायान। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ तक की चीजें आप सभी लोग जानते भी हो, अगर अभी आप नहीं समझे तो एक बार दोबारा ट्राई कर लेना, समझ जाओगे। मुझे नहीं लगता आपको ये चीजें याद नहीं हुई, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो जरूर आपको एक बार लिख करके दोबारा थोड़ा सा पढ़ना होगा, और अगर आप दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आप लोगों को यहीं पर याद हो गया, ये मेरा दावा है। लीजिए अब अपन लोग इस शाखा को 2 भागों में बांट देते हैं, यानी कि बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति। संगीति कौन सी थी भैया? चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर बौद्ध धर्म कितने भागों में बंट गया था साथियों? बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हो गए थे। कितने संप्रदाय? 2 संप्रदाय, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि किस मतलब संगीति में ऐसा काम हुआ। तो सबसे पहले यानी अपन लोग बात करेंगे हीनयान की, और उसके बाद अपन बात करेंगे साथियों महायान की। बचपन में जब आप पढ़ते थे ना तो बीए इत्यादि कक्षाएं में आप जब महायान है ना, बीए में है ना, एमए में इत्यादि में महायान, यानी वहां पर आपका क्या है 16 मतलब नंबरों का एक प्रश्न आता था कि इनके बारे में बताओ, और हम थे कि बताते ही नहीं थे, ठीक है। बताते तो बहुत अच्छा नंबर ले रखे आप सब लोगों ने। तो देखिए हीनयान महायान 2 शाखा है। अब इन शाखाओं के बारे में सबसे पहले देखो, हीनयान शब्द का अर्थ क्या है? निम्न है, शब्द से तो इसका अर्थ क्या है? निम्न, ठीक है। महायान क्या आता है? उच्च, ठीक है। कुछ चीजें आप लोग देख लेना, ये जो हीनयान और महायान के अंतर मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ, गौर करके मतलब इनको आप याद कर सकते हो। इसके बाद अपन बात करें साथियों, यहाँ पर ये बुद्ध को, हीनयान जो लोग थे ना, बुद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे साथियों। क्या मानते थे? महापुरुष ही मानते थे। मतलब ये महापुरुष मानते थे, बुद्ध को महापुरुष ही थे। ये क्या मानते थे? बात तो ये महत्वपूर्ण है, ये बुद्ध को मानते थे साथियों भगवान। बुद्ध को क्या मानते थे? भगवान। ये कहते हैं कि नहीं महापुरुष नहीं है, बुद्ध क्या है? भगवान है। और वैसे आप लोगों को पता है भगवान के 10 विष्णु के 10 अवतारों में बुद्ध का भी उल्लेख मिलता है। आपको पता है बुद्ध और कल्कि 9वां अवतार बुद्ध का ही बताया जाता है। ध्यान रखना, विष्णु के 10 अवतार मैंने कई बार बताए, और बता दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो, है ना। शुरू कर लेते हो आप लोग, मत्स्य कुरम वरा वामन, है ना, 4 तो वहीं पर कर लेते हो, मत्स्य कुरम वरा वामन। उसके बाद आप शुरू कर देते हो हालांकि नरसिंह, ठीक है, पहले आता है नरसिंह, फिर वामन आता है, और फिर आप लोगों की कहानी आगे शुरू हो जाती है, परशुराम, राम, कृष्ण, और उसके बाद आप लोग किसको कर लेते हो? बुद्ध और कल्कि, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग याद कर लेना। नरसिंह तो आपको याद है ही, ठीक है। तो हीनयान निम्न, बुद्ध यानी कि निम्न, और बुद्ध को महापुरुष, महायान उच्च, और बुद्ध को भगवान। ये जो हीनयान वाले जो लोग थे ना साथियों, इसमें एक चीज याद रखना, ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। रूढ़िवादी, थोड़े से क्या थे? रूढ़िवादी थे। लेकिन ये क्या थे साथियों? ये है ना नवीन विचारधारा के लोग थे, ठीक है, नवीन विचारधारा के थे। परिवर्तनशील लिख सकते हो आप लोग, परिवर्तनशील, थोड़े बदल गए थे। परिवर्तनशील यानी समय के अनुसार थोड़े बदल गए थे। और आगे जाकर के कारण आएगा बौद्ध धर्म के विनाश का कारण, उसमें ये भी एक कारण होंगे महायान वाले, क्योंकि धीरे धीरे बहुत बदल चुके थे। इन्होंने बुद्ध धर्म की मेन बातों को लास्ट में छोड़ भी दिया था। तो
तो ये हीनयान, निमन को बुद्ध, ठीक है, महापुरुष, महायान उच्च, बुद्ध को भगवान, परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तनशील। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यानी यही जो संप्रदाय जिसकी हम बात कर रहे हैं दो भागों में बंट जाता है साथियों, वैभाषिक और सौत्रांतिक। देखिए दो भाग है, वैभाषिक, ये हीनयान भी दो भागों में बंट जाता है, वैभाषिक और एक होता है सौत्रांतिक, ठीक है। ये दो भागों में आपका कौन सा संप्रदाय बंट गया साथियों, बौद्ध धर्म का आपका हीनयान जो संप्रदाय दो भागों में बंट गया, वैभाषिक और सौत्रांतिक। एक चीज और याद करना, हीनयान की जो भाषा है ना, इनकी जो एक तरीके से भाषा थी वो थी साथियों पाली। क्या थी साथियों, पाली। रूढ़िवादी थे तो थोड़े प्राचीन भाषा का ये मतलब यानी आम बोलचाल की भाषा थी पाली, है ना, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आती थी इस वजह से। तो पाली यहाँ पर एक तरीके से जनमानस की भाषा थी, उनका प्रयोग करते थे। तो हीनयान के लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते थे, पाली का। और ये जो लोग, इनकी अगर भाषा आपसे कोई पूछ लेना तो आप बताओगे साथियों संस्कृत। क्या बताओगे, संस्कृत, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात भी याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैंने वैभाषिक और सौमांतरिक की बात की है, तो यहाँ से आप लोगों को वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, और ज्यादा अंदरूनी नहीं पूछेगा। एक बात और पूछ लेगा कि ये जो वैभाषिक है ना, ये कहाँ से, वैसे तो ये तो सभी जगह था थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसके लिए एक विशेष स्थान है, और वो स्थान है साथियों कश्मीर। कौन सा स्थान है, कश्मीर में पनपा था ये। लगभग कहाँ पर पनपा था, कश्मीर में पनपा था। तो ये हो गया, तो इधर तो ये हो गया, लेकिन उधर भी कोई इधर भी कोई बंटेगा क्या भैया, यहाँ पर भी ये संप्रदाय भी दो भागों में बंट जाता है, ये भी नहीं रुकेगा एक में, ठीक है, ये भी यहाँ पर नहीं रुकेगा। अब यहाँ अपन बात करेंगे साथियों, यहाँ पर यानी एक शून्यवाद संप्रदाय की बात करेंगे, है ना, सापेक्षता की संप्रदाय की बात करेंगे। इसी प्रकार के संप्रदायों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, तो हम ले लेते हैं। यानी कि एक तो आपका शून्यवाद होता है, जिसे माध्यमिक संप्रदाय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यमिक, उसे ही सापेक्षवाद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सापेक्षवाद। और एक जो और लास्ट यानी दूसरा संप्रदाय है, वो आप लोग याद कर लेना साथियों, विज्ञानवाद। कौन सा, विज्ञानवाद, ठीक है। तो लीजिए इसको आप लोग लिखिए पहले, शून्यवाद, ठीक है, ये आपका हो गया शून्यवाद, और ये हो गया विज्ञानवाद, विज्ञानवाद, ठीक है। तो ये दो भागों में बंट गया भैया, ये भी कितने भागों में, दो भागों में। आगे जाकर के ज्यादा भागों में बंट जाता है, मतलब इतने ज्यादा भागों में बंट जाता है। इस प्रकार ये धीरे धीरे पतन की ओर भी क्या हो जाता है साथियों, अग्रसर हो जाता है, ठीक है। तो दो बात मैंने बताई है शून्यवाद की। शून्यवाद वाले को विशेषकर जो शब्द आता है इसके लिए माध्यमिक, तो उसको काम ले लेना, माध्यमिक शब्द का उल्लेख यहाँ पर ज्यादा मिलता है, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना, माध्यमिक, ठीक है। और शून्यवाद, और है ना एक चीज और बता देता हूँ, इन्हीं के लिए एक शब्द का काम लिया गया, वो है सापेक्षवाद। क्या नाम है, सापेक्षवाद। यहाँ जैसे ये चीजें आ रही है तो आपके दिमाग में एक चीज याद आ गई होगी, है ना, कौन सी, कि इसका प्रवर्तक भी पूछा जाएगा आपसे, प्रवर्तक। तो बता देना साथियों नागार्जुन, ठीक है। मेरे होते हुए किस चीज की चिंता आपको, नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन। बात कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है ना। नागार्जुन की रचना भी आपने लिख रखी है, विभाषा सूत्र और एक माध्यमिक कारिका, ठीक है, वो दोनों लिख लेना भैया, ठीक है। सॉरी, विभाषा सूत्र नागार्जुन की नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। विभाषा सूत्र यहाँ इसकी नहीं है। विभाषा सूत्र तो हमने पढ़ ली थी, है ना, हाँ, अश्वघोष के बारे में जब हमने पढ़ा था, सौदानंद, उसमें पढ़ा था, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो एक जो रचना मैंने आप लोगों को बता दी है माध्यमिक कारिका, तो दूसरी रचना है सापेक्षता के तहत ही जो रचना है उसको आप लोग और याद कर सकते हो साथियों, नाम ही उसका सापेक्षता ही है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि नागार्जुन की पुस्तक, देखिए एक साथ कभी भी सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको देखने में कठिनाई हो सकती है, चीजें है ना साफ नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन फिर भी बेहतर। तो प्रवर्तक नागार्जुन, इसकी दो पुस्तकों का उल्लेख मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और वैसे आप जानते हो, एक तो मैंने आपको अभी भी बता दिया है माध्यमिक कारिका, माध्यमिक कारिका शब्द, हालांकि मैं पीछे बता के आ चुका हूं। और एक है सापेक्षता, सापेक्षता, ठीक है। तो ये नागार्जुन की पुस्तक है सापेक्षता, और एक है माध्यमिका, ये पुस्तक है इसकी,
है ना। दोनों पुस्तकों का नाम आपने याद कर लिया। तो शून्यवाद, माध्यमिका, सापेक्षवाद शून्यता की ओर इशारा करते हैं। और अब ये एक विज्ञानवाद है। इसके लिए भी एक शब्द और प्रचलित है साथियों। विज्ञानवाद को अपन दूसरा जो नाम लेंगे तो वो अपन कह देंगे इसको, है ना, योग से संबंधित है तो योगाचार। क्या कहते हैं? योगाचार। एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये तो आपने समझ लिया, योगाचार है। क्या है साथियों? योगाचार। ठीक है, आपने लिख भी दिया योगाचार। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात ये याद रखना, इस संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? मैत्रेय। प्रवर्तक कौन है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रवर्तक कौन है? तो ये प्रवर्तक है मैत्रेय। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैत्रेय। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। मैत्रेय किस संप्रदाय का? यानी कि विज्ञानवाद का। देखिए इतनी अंदरूनी हम चीजें जा रहे हैं, यहाँ से भी प्रश्न आराम से आ जाते हैं परीक्षाओं में। और अक्सर पढ़ाने वाले बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं देते, तो हमें इस प्रकार की चीजों को ध्यान देना है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। माध्यमिक और दो भागों में बांट दिया विज्ञानवाद। इधर हमने बात की प्रवर्तक की नागार्जुन की, इधर हमने बात की प्रवर्तक कौन? मैत्रेय। हालांकि यहाँ पर असंग और वसुबंधु नामक व्यक्ति भी इसका विकास करते हैं। यानी इसका विकास कोई जरूरी नहीं है आप लोग याद करो तो कर लेना और काम आ जाए कहीं पर, लेकिन इतनी ज्यादा आपको आगे जाने की भी जरूरत नहीं है ना। असंग नामक विद्वान है। असंग पंचभूमिकल हम इसकी रचना पढ़ चुके हैं। असंग वह एक आपका है वसुबंधु। वसुबंधु। ठीक है, तो ये चीज याद करना, वसुबंधु। ये आप लोगों के दोनों विद्वान हैं। इस संप्रदाय का विज्ञानवाद यानी कि योगाचार, इस संप्रदाय का क्या करते हैं? प्रवर्तक तो ये मैत्रेय है, लेकिन इसका विकास करते हैं। और इधर ये माध्यमिक शून्यवाद है, इसी का नाम सापेक्षवाद है। और इसका प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। और पुस्तक के नाम क्या है? माध्यमिक कारिका सापेक्षता। एक साथ बहुत सारी पुस्तकें रटोगे नहीं याद होगी, एक एक करके सब याद हो जाएगी। ठीक है, दोबारा बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीजों को एक बार दोहराऊंगा ताकि आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहे, याद हो जाए। चतुर्थ बौद्ध धर्म की बात, चतुर्थ बौद्ध संगीति। थोड़ा सा एक चीज आप लोग लिखना साथियों, यहाँ पर थोड़ी सी हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अपन बात कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर दो संप्रदायों में बंट जाता है। कौन? बौद्ध धर्म। इसकी बात कर रहे हैं अपन, बौद्ध धर्म की। तो बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं बची। हीनयान और महायान। हीनयान क्या थे? निम्न माने जाते थे इनको, और महायान उच्च माने जाते थे इनको। देखो कंपैरिजन चीजें याद रखना, ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। बुद्ध को महापुरुष मानते थे, बुद्ध को भगवान मानते थे। ठीक है, वैभाषिक मैंने आपको बताया ये है ना, ये रूढ़िवादी थे। और वो क्या थे? यानी कि एक प्रकार के परिवर्तनशील थे। ठीक है, परंपरावादी शब्द का उल्लेख भी मिलता है, ध्यान रखना। उसके बाद अपन बात करेंगे भाषा पाली, और उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इधर वैभाषिक और सोमांतरिक दो भागों में सौत्रांतिक दो भागों में बंट गया। और इधर वैभाषिक कश्मीर से संबंधित है, ये सर्व जगह मतलब उनका जहां क्षेत्र में फैला हुआ था वहां पर है। और ये महायान की बात अपन कर रहे हैं, दो भागों में ये भी बंट गया, माध्यमिक और विज्ञानवाद। माध्यमिक का दूसरा नाम शून्यवाद, इसे सापेक्षवाद भी कहते हैं। और इधर विज्ञानवाद का दूसरा नाम योगाचार। इधर माध्यमिक का प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन। और इधर इसका प्रवर्तक कौन है? मैत्रेय। किसका? यानी कि विज्ञानवाद का। और इधर नागार्जुन की पुस्तक है क्या? माध्यमिक कारिका और एक आपकी सापेक्षता। और इधर साथियों इसका विकास कौन करता है? विकास असंग व वसुबंधु। ऐसे याद कर ली जाती हैं चीजें, और याद हो भी जाती हैं, कोई दिक्कत भी नहीं आती साथियों। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी कोई ज्यादा गहरी चीजें भी मैंने आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको याद नहीं हो। ओके, तो मैं आगे ले चलता हूँ साथियों, आपने शायद ये चीजें कर ली हैं। अब 2-3 बिंदु आप लोगों को यहाँ पर और बताने हैं, वो भी देखिए। बौद्ध धर्म के हम पतन की ओर पूरी तरह से है ना, एक प्रकार से हम अब इसके पीछे लग गए हैं। तो अब पतन की ओर अग्रसर कर लेते हैं बौद्ध धर्म को। और विशेषकर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ एक शब्द आता है। एक तो है अनीश्वरवाद, एक अनीश्वरवाद शब्द आता है। बौद्ध धर्म के लोग ये कहते थे, यानी ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं। ऐसा शब्द भी यहाँ मिलता है। तो शब्द को समझ लो थोड़ा सा। एक शब्द आता है साथियों, अगर अपन बात करें नास्तिक की, वेदों पर विश्वास नहीं, वेदों की सत्ता पर विश्वास नहीं।
यानी वेदों को नहीं मानने वाला, सीधी सी बात समझ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक आता है, अगर अपन बात करें साथियों यहाँ पर निरात्मा शब्द आते हैं, अन्य अन आत्मा शब्द भी आता है, यानी कि ये आत्मा पर भी विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, हाँ एक शब्द है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अनात्मा या निरात्मा शब्द आता है, तो इसका मतलब आत्मा की सत्ता पर ये विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ जैसे हम मतलब कुछ लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा, ये बात नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, निरात्मा निरात्मा। ठीक है, और इसी जगह निरात्मा की बात मैंने बता दी, और अनात्मा, सॉरी निरात्मा नहीं अनात्मा, अनात्मा और निरात्मा, निरात्म। तो देखिए इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा एक बार और समझने सुधी, अनात्मा और निरात्मा। यहाँ पर भी क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि आत्मा कुछ भी नहीं है ना, तो आत्मा पर विश्वास नहीं, आत्मा की सत्ता पर विश्वास नहीं, ये भी मैं सत्ता ही लिख देता हूँ, ठीक रहेगा, सत्ता पर विश्वास नहीं, यानी आत्मा परमात्मा, इसके अनुसार आत्मा पर विश्वास नहीं, ये लीजिए। ठीक है, तो ये एक तथ्य था, कुछ 2-3 शब्द थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए, जो बौद्ध धर्म में कई बार इन शब्दों का क्या किया जाएगा साथियों, हाँ प्रयोग किया जाएगा। एक चीज और याद कर लेना, यहाँ जाति भी नहीं थी, है ना, जाति प्रथा का, देखो जाति एक तरीके से मतभेद तो नहीं था, लेकिन इन्होंने जाति प्रथा का विरोध भी नहीं किया, जाति प्रथा का विरोध भी नहीं किया था इन्होंने, ये भी ध्यान रखना, विरोध नहीं किया था, नहीं किया। ठीक है, तो ये 4 तथ्य आपने जान लिए साथियों, काफी कुछ पढ़ चुके हैं हम किसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। तो अब हमें पढ़ना साथियों क्या, पतन के कारण। ठीक है, फटाफट, अनीश्वरवाद, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं, नास्तिक जो वेदों को नहीं मानता हो, और ये निरात्मा और अनात्मा की बात हमने कर ली है, और लास्ट हमने ये भी बात की, जाति का विरोध नहीं किया इन्होंने। ठीक है, लेकिन लगातार बने रहिए। अब कुछ कारण है साथियों, मैं आप लोगों को पहले तो सीधा बता देता हूँ, फिर लिखा देता हूँ। बौद्ध धर्म के पतन का कारण एक तो ये था साथियों, राज्य श्रेय का अभाव था। ठीक है, मतलब पहले जो राजा महाराजा जितना सहयोग करते थे, बौद्ध धर्म को आश्रय दिया था, उसके बाद धीरे धीरे इसका पतन हो गया था। दूसरा कारण था, ये साम्राज्य बहुत ही ज्यादा भागों में बंट गया था। इस कारण जैसे जैसे आपको पता है कोई चीज बंटती है तो शक्ति उनके साथ साथ बंट जाती है और नई चीज आती है। दूसरी चीज, महायान के जो लोग थे धीरे धीरे अपने आप को बदल चुके थे और धीरे धीरे वो हिंदू धर्म के नजदीक आ चुके थे। ठीक है, तीसरी बात, हिंदू धर्म के अंदर भी यहाँ बहुत सारे लोग पैदा हुए, शंकराचार्य जैसे लोग, काफी लोग हुए जिन्होंने वैदिक धर्म और हिंदू धर्म में क्या किया साथियों, ब्राह्मण धर्म उसे कहा जाता था, उसमें इसने क्या कर दिया, सुधार कर दिया, काफी सुधार किया। तो लोग वापिस धीरे धीरे, है ना, जो लोग धीरे धीरे जुड़ ही रहे थे तो वापिस धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो गए। ठीक है, उसको छोड़ना शुरू हो गए। दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखना, इसके अंदर महिलाओं का प्रवेश किया गया, और कहते हैं कि महिलाओं का प्रवेश करने के बाद यहाँ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्ट आचरण हो गया, और नैतिक आचरण का पतन हो गया महिलाओं का भी। ठीक है, इसलिए मतलब एक प्रकार के गलत जो कार्य यहाँ शुरू हो गए। इस वजह से साथियों ये भी पतन का एक कारण और माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण कारण मैं आप लोगों को फटाफट बता दूं, फिर मैं एक साथ फटाफट लिखा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक अगर अपन बात करें बौद्ध धर्म के पतन के कारण, वज्रयान नामक एक शाखा इनके आगे निकलती है ना, उसके अंदर भी, है ना, मातृ की पूजा की जाती है, अपन बात करेंगे, लेकिन वो भी, है ना, तारा देवी की नामक एक देवी का उल्लेख मिलता है, डाकिनी, योगिनी इत्यादि देवियों की वो पूजा करते थे, तो वो भी, है ना, यंत्र तंत्र में ज्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, तो वो यंत्र तंत्र इत्यादि करके लोगों को आकर्षित करते थे। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के अंदर भी, यानी ये जो हीनयान महायान है, इनमें भी क्या है, ये एक तरीके का प्रचलन बढ़ गया था कि यंत्र तंत्र में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, मूल सार था इन्होंने छोड़ दिया था। प्राचीन जो चीजें थी, यानी कि जिन चीजों को विरोध में इन्होंने जो चीजें बनाई थी वो ये कर नहीं पाए थे। इस वजह से साथियों वो धर्म पतन की, और मुसलमानों के आक्रमण भी प्रमुख कारण है, मुस्लिम आक्रमण भी एकमात्र कारण भी था, ये इसकी तरह वज्रघात का काम किया साथियों। तो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, कुछ एक चीजें मैं आपको और लिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे बौद्ध धर्म, हाँ लिखिए। एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया भैया बौद्ध धर्म के अंदर क्या करना, हाँ, विभेद या विभिन्न संप्रदायों में बंट जाना। अब बात तो मैंने बता दी, लेकिन कुछ बिंदु तो आप लिखोगे ना, ताकि आपको दोबारा जब पढ़ो तो कैसे करोगे। बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ लिख लो आप लोग यहाँ, संघ में विभेद
विभेद, मतलब वही बात बहुत विभेद या विभिन्न भागों में बंट जाना, विभिन्न भागों में विभाजित हो जाना। पहला कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा कारण साथियों याद रखना, राज्याश्रय, राज्याश्रय का अभाव। बहुत ही कम राजा इनका सहयोग दे रहे थे, है ना। तीसरी बात साथियों मैंने आप लोगों को अभी बताई, यानी कि संघ में भ्रष्टाचार एवं महिलाओं के जो प्रवेश हुए, नैतिक पतन, महिलाओं का नैतिक पतन, ये भी इसका एक पतन का कारण था। थोड़ा सा याद रखना भ्रष्टाचार। और एक चीज और याद कर लेना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, संघ, बौद्ध संघ के द्वारा दान लेना प्रारंभ, पहले ये दान नहीं लेते थे, खाने पीने की चीजें इत्यादि से काम हो जाता था, तो दान लेना प्रारंभ कर दिया। तो आपको पता है जब भी, है ना, पैसा, ये पैसा सबकी जड़ की मूल है, पैसा, है ना, बहुत ज्यादा, है ना, एक तरीके से। तो संघ द्वारा दान लेना प्रारंभ कर दिया, तो ये भी एक इसका क्या हो गया था साथियों, बड़ा कारण हो गया था। एक चीज और लिख लेना आप लोग, है ना। तो 2, 3 और 4 हमने पढ़ लिए हैं। वैसे कितने ही कारण हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं जो बहुत ही जरूरी है। एक, यानी कि बौद्ध धर्म की बात करेंगे साथियों, अपन विद्वानों का, या आप इसे कह सकते हो दार्शनिकों का अभाव। अच्छे विद्वानों और दार्शनिकों का यहाँ पर क्या है, दार्शनिकों का अभाव हो गया था, यानी कमी हो गई थी। इस वजह से भी ये पतन की ओर क्या हो गया, अग्रसर हो गया। ठीक है। चौथी बात ये भी ध्यान रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि भिक्षुओं द्वारा विलासी जीवन जीना। ये भिक्षु ना विलासी जीवन जीने की ओर क्या हो गए थे, अग्रसर हो गए थे। जैसा कि शूरा व सुंदरी की ओर, क्या है, आकर्षित होने लगे थे। तो धीरे धीरे ये भी एक बड़ा कारण था। दूसरी बात, ज्यादा पाखंड इत्यादि फैल गए थे, तो ये भी आप याद रखना। यंत्र तंत्र पर ये क्या करने लगे थे, विश्वास, यंत्र तंत्र, यानी तंत्र मंत्र कह सकते हो, यंत्र तंत्र, ठीक है, मंत्र तीनों, तो इन तीनों का ये प्रयोग करने लगे थे साथ साथ में। तो इस समय यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, बवंडर, यानी एक प्रकार का ढोंग शुरू हो चुका था। ठीक है। तो यंत्र तंत्र और मंत्र, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, का प्रयोग, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर, है ना, ढोंग का ज्यादा प्रयोग हो गया था। लोग ये क्या करते थे, जो भिक्षु वगैरह, ये जो संप्रदाय के जो लोग थे ना, ये दूसरों को, है ना, इस प्रकार का झाड़ फूंक इत्यादि चीजों से, या जो और भी प्रकार की जो चीजें हैं जिनसे ये क्या करना चाहते थे, यानी अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। इस वजह से भी ये पतन की ओर चले गए। और सातवां अगर अपन पॉइंट अगर देखें तो मित्रों एक चीज और याद कर लेना बौद्ध धर्म की, मैंने आप लोगों को बताया वज्रयान जो शाखा थी महायान की, तो महायान की विचारधारा में अत्यधिक बदलाव, और बदलाव इतना हो गया कि ये ना, हाँ, अत्यधिक बदलाव, और बदलाव मैंने आपको बता रहा हूं कि इतना हो गया था कि इनकी बहुत सारी चीजें वापिस क्या है, वैदिक धर्म से समानता लेने लगी थी, वैदिक धर्म के समान हो गई थी। कुछ पॉइंट में सीधा ही लिख रहा हूँ, लाइन पूरी नहीं लिख करके, तो आपको वैसे समझ में आ रहा होगा। ठीक है। और एक चीज ये भी थी जो मैंने आपको बताई थी कि यानी हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में सुधार, वैदिक धर्म में कई चीजों के क्या कर लिए गए, सुधार कर लिए गए, तो लोगों का आकर्षण इधर होने लगा।
तो ये भी बात एक इम्पोर्टेंट थी। और 9 नंबर कुछ और लिखा देता हूँ, वज्रयान। वज्रयान शाखा के कारण, ठीक है। ये वज्रयान भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था वज्रयान के बारे में, तो ये भी बात याद रखना साथियों, है ना। ये भी क्या है, इसी बौद्ध धर्म की बाद की शाखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसे समझ, मैंने आपको बताया देवियों की पूजा, तारा देवी, डाकिनी, योगिनी इत्यादि की पूजा करते थे, ठीक है। तो वज्रयान शाखा के कारण भी यानी पतन की, और ये भी एक मुख्य कारण था। अगर आप और भी बात करो तो मुस्लिम आक्रमण धीरे धीरे बाद में शुरू हो गए थे, मुस्लिम आक्रमण। तो ये भी मुस्लिम आक्रमण के कारण भी इनका क्या हो गया, पतन हो गया। किसका, बौद्ध धर्म का। बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म था, अब भी है कई देशों में, लेकिन भारत की बात कर रहे हैं, इतने वापस कम कैसे हो गए। तो ये कारण थे साथियों। काफी कारणों का उल्लेख मैंने यहाँ पर किया है, मुझे लगता है ये कारण आप लोगों को जरूर याद रहे होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं आ रही होगी। और देख लेता हूं मैं, एक आध पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे, अगर कोई नया कारण मिलता है तो। हाँ, तो सारी चीजें लगभग आ गई है साथियों, कुछ भी नहीं बचा इन कारणों में, है ना। आप लोगों की सारी बातें कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो देखिए, अब मैं एक बार फटाफट इन चीजों को रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपके याद रहे। कुछ पॉइंट, एक एक दो पॉइंट है, ज्यादा टाइम नहीं लिया, और शॉर्ट में लिख लेना, आप लिख सको तो बौद्ध संघ में विभेद विभिन्न संप्रदायों में बंट गया, शक्ति बंट गई, अलग अलग हो गए, अलग अलग विचार हो गए। तो एक विचार को छोड़ेंगे तो दूसरा अपनाएंगे तो वो किसी दूसरे धर्म से मिल जाएगा। संघ भ्रष्टाचार एवं महिलाओं का क्या हो गया, नैतिक पतन। ऊपर लिखा है राज्य का अभाव, या राजा लोग ज्यादा आश्रय नहीं देते थे, पहले देते थे, ठीक है। संघ द्वारा दान लेना प्रारंभ कर दिया, रुपया आना शुरू हो गया, तो फिर था ही है। विद्वानों या दार्शनिकों का क्या हो गया, अभाव हो गया। भिक्षुओं द्वारा विलासी जीवन जीना शुरू हो गया, ठाट बाटू रहता है, ठीक है, गुरु जी के नाम। और सुरा व सुंदरी पर ये थोड़ा ज्यादा रुच गए। यंत्र तंत्र और मंत्र मतलब ढोंग ढांग ऐसी चीजें भी हटे शुरू कर दिए। हीनयान महायान ज्यादा करी, क्योंकि ये परिवर्तनशील थे। महायान की विचारधारा में अत्यधिक क्या हुआ, बदलाव हुआ। वैदिक धर्म के समान धीरे धीरे होने लगे कुछ एक चीजें, ठीक है। और वैदिक धर्म में सुधार हुआ, तो इसका फायदा, है ना, इसका नुकसान इनको हो गया। और वज्रयान की अगर हम बात करेंगे, नाम गलत लिख रखा ना, वज्रयान, ठीक है। तो वज्रयान की अगर अपन बात करेंगे, शाखा के कारण भी इनका पतन हुआ। और लास्ट मुस्लिम आक्रमण का भी, है ना, वज्रघात जैसा इनके ऊपर प्रहार हुआ। तो साथियों, इतने महत्वपूर्ण कारण थे जो कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए। तो बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथियों, आपको ये कक्षा कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। कल हम एक नए टॉपिक, नए उत्साह, नए जोश के साथ मैं आपके सामने पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपने अभी वर्तमान समय में बिना वजह घर से बाहर भी मत निकलिए, क्योंकि कोरोना अपना रफ्तार पकड़ रहा है। लेकिन फिर भी सुचारू रूप से आप लोग, यानी कि अपनी ज़िंदगी को चालू रखने के लिए भी कुछ गतिविधियां भी जरूरी है साथियों। तो मैं आपको अंतिम रूप से यही कहूँगा कि आप लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हो सकता है कोरोना कभी भी विदा ले लेगा यहाँ से, तो फिर हमें परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, एक बार पुनः जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।